हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई घर में अभी बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने लगा है, यानी कि बिग बॉस ओटीटी के घर में बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट का डोज मिल रहा है। जहां एक तरफ किसी का कनेक्शन बन रहा है तो रूठने मनाने का भी अभी हवा चला हुआ है, क्योंकि कल नॉमिनेशन का दिन था और नॉमिनेट किया गया जो एक्सपेक्टेड था नॉमिनेशन, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़ी थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया जो अनएक्सपेक्टेड था। तो ये सब हो रहा था कल सोमवार को नॉमिनेशन के दिन, और इस बारे में तो डिटेल में बात करूंगा ही, लेकिन अभी कुछ नज़दीकियाँ किन्हीं के का बढ़ रहा है और उनके बीच दूरियां भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ साथ साथ हो रहा है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और फुल डिटेल के साथ बात करूंगा। आप लोगों के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें कोशिश करता हूं आपको पूरा हाल बताऊं, पूरा डिटेल दूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, बात करता हूं पहले नॉमिनेशन के बारे में। तो बिग बॉस में जो है नॉमिनेशन कल का थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, क्योंकि जोड़ियों में बुला के जोड़ियों के बीच नॉमिनेशन किया जा रहा था। जैसे नैजी और रणवीर शौर को पहले बुलाया गया और वहां पे उन्हें दो लोगों को नॉमिनेट करना था। पहला चंद्रिका यानी कि बड़ा पाव, साई केतन। अब ये दोनों जो है कंटेस्टेंट घर के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों ही अपने तरफ से 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नैजी का जो पॉइंट था बड़ा ही वैलिड था, लेकिन रणवीर शौर का जो रीज़न था वो बड़ा ही अटपटा सा था। तो वो जो रीज़न था जो रणवीर शौरी का, वो उनका जो रीज़न था वो था कि चंद्रिका खाना बनाती है, अगर वो चली जाएंगी, जितने लोग खाना बनाने वाले चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो बिग बॉस यहाँ पे तो टोक ही दिए कि इस बिना पे नॉमिनेट नहीं करना है। अपना जो कंट्रीब्यूशन है खेल में, गेम में, उसके बिना पे आपको नॉमिनेट करना है। तो नैजी का जो पॉइंट था वो बड़ा ही वैलिड था कि साई केतन अपना स्टैंड लेते हैं, अपने बारे में जो भी कुछ होता है वो अपना मुद्दा जो भी होता है पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो इसमें हुआ कि चंद्रिका को नॉमिनेट कर दिया गया। ये रणवीर शौरी और नैजी का था। उसके बाद बुलाया गया, उसके बाद सना मकबूल और लवकेश को नॉमिनेशन करने के प्रक्रिया में बुलाया गया और उन्हें ऑप्शन दिया गया कृतिका मलिक और नैजी के बीच में। तो दोनों का जो डिसीजन हुआ वो था नैजी, तो उन्होंने नैजी को नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद चंद्रिका यानी कि वड़ा पाव और शिवानी को बुलाया गया और उन्हें ऑप्शन दिया गया चौरसिया यानी कि दीपक चौरसिया और मनीषा को ऑप्शन दिया गया, तो उन्होंने मनीषा को नॉमिनेट कर दिया। तो ये सब तो नॉमिनेशन का प्रक्रिया चला, जिसमें इस तरह से 6 लोग नॉमिनेट हो गए। एक विशाल पांडे, चंद्रिका दीक्षित, नैजी, पौलोमी, शिवानी और मनीषा को नॉमिनेट कर दिया गया। ये 6-7 लोग नॉमिनेट हो गए। और अब जो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो बात बताने से पहले मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये दीपक चौरसिया जो है घर में आए हैं और उन्हें नॉमिनेट नहीं किया जा रहा, उन्हें सेव कर दिया जा रहा है। जबकि पायल जो घर से बाहर गई, उनका जो भागीदारी था वो अपना सही निभा रही थी, लेकिन फिर भी उनको नॉमिनेट कर दिया गया। लेकिन दीपक चौरसिया फ्रेम में दिखते ही नहीं, वो किसी भी चीज़ में अपना दे ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो दिख नहीं रहे, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने चीज़ को दिखा पा नहीं रहे।
तो बिग बॉस का मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि पायल को क्यों नॉमिनेट कर दिया गया, क्यों घर से बेघर कर दिया गया, और दीपक चौरसिया को इस हाल में घर में क्यों बुलाया गया, जो कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं कुछ इसमें। ये आप भी जरूर सोचते होंगे, कौन कौन सोचते हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो दूसरी बात है कि नजदीकियां किनके बीच हुआ है, तो नैजी और सना मकबूल इनके बीच कुछ नजदीकियां, या यूं कहो कि अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी बॉन्डिंग उन दोनों के बीच हो गई है। लेकिन सना मकबूल जो है इनको नैजी को नॉमिनेट कर दी। अब इस वजह से, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था, उनको नॉमिनेट करना ही था और नॉमिनेट कर दी। अब नॉमिनेट करने के बाद भाई गिल्टी फील कर रही है, और गिल्टी इसलिए फील कर रही है कि दोस्ती जो है याराना ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि नैजी बहुत कम बोलते हैं, वो अपने दिल में ज़्यादा रखते हैं। तो उनका ये मेलो ड्रामा चालू हो गया है, सना मकबूल का वॉमिट करना, तो रोना, तो सिंपैथी गेन करना। तो ये बाखूबी जानती है कि बिग बॉस में कौन सा चीज़ ज़्यादा चलता है, किस तरह से अपने को लाइमलाइट में रखा जाता, ये सब वो बाखूबी जानती है। तो नैजी भाई के नज़दीक आ गई हैं सना मकबूल, और इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही है। अब ये फ्रेंडशिप है या इससे कुछ थोड़ा आगे है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है ये बताने में कि इनके बीच चल क्या रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा तकलीफ तो भाई देखने में ऐसे ही लगता है कि कुछ टीचू टीचू टाइट है तो है इन दोनों के बीच में। खैर आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अब जो मैंने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में भी बताया था कि सना मकबूल नैजी को चढ़ा भी रही है रणवीर को लेकर के, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि रणवीर के खिलाफ लगभग लोग हो गए हैं। उनके एटीट्यूड, उनके बोलने के लहजे से, उनके वजह से बहुत लोग जो है उनके खिलाफ हो गए हैं, और उनके चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके उम्र को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई वो आदमी फ्रस्ट्रेट भी है, अपने इतने चीज़ से, अपने लाइफ से गुजरा है वो बंदा, अपने शादी को लेकर के, अपने लव लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के वो स्ट्रगल किया है बंदा। स्ट्रगल करके वो इस मुकाम तक आया, लेकिन इस उम्र में आकर के किसी को काम ना मिले और अपने आप को इस प्लेटफॉर्म में आकर के दिखाना, ये एक काबिले तारीफ बात है। इस चीज़ को समझना चाहिए उन सारे लोगों को, घर के लोगों को, कि उनको इस तरह से उनके साथ रवैया ना करे, उनका सपोर्ट करे। किसी चीज़ को निगलेक्ट भी किया जा सकता है जो कि वो घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, एज ए सीनियर भी उनको लेना चाहिए। तो ये सब हो रहा है घर में। नॉमिनेशन का प्रक्रिया ख़त्म हो गया, नॉमिनेट हो गए 6 लोग, और शिवानी भाई अभी फुल ऑफ जॉय मूड में है पूरा, और वो कोशिश कर रही है अपने तरीके से कि रणवीर सर के साथ रहे और उनका हेल्प करे। एक जगह किचन में वो डाइनिंग टेबल को साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, और शिवानी वहाँ पे उनके हेल्प करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा रूड बिहेव किया। मुझे लगता है कि एक उम्र में जो है, एक उम्र में ये थोड़ा सा रफनेस आ जाता है माइंड में। किसी के लिए अगर आप कोई धारणा बना लेते हैं, शिवानी के लिए रणवीर एक अलग उनका माइंड चलते रहता है, जिसको लेकर के, उनके टोन को लेकर के, शिवानी के बोलने को लेकर के उनको लगता है कि वो चिल्ला के बात कर रही है या ढंग से नहीं बात कर रही है। ये उनको अभी तक नहीं समझ में आया है कि उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो टोन है, बिल्कुल ऐसे ही है, और कोई वो बना के या गुस्से में नहीं बोलती है। मैंने उनका सारा ब्लॉग मैं देखता हूँ, उनका टोन ही यही है, उनका बोली यही है, तो इसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे भाई। उन्हें समझना चाहिए, उन्हें भी, क्योंकि लोग को समझना चाहिए घर वाले, तो उन्हें भी समझना पड़ेगा, तभी जा करके उनका रिस्पेक्ट जो है वो बन सकेगा, लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली
देख सकेंगे। ये सब चल रहा है बिग बॉस के अंदर। मैंने जो कुछ भी आप लोगों को कहा इसमें कितना सही है या मैं कुछ गलत बोला हूं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई के चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को लेकर।